सुप्रभात बच्चों। आज हम बाल राम कथा के दो वरदान नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आते हैं अयोध्या में और इसी बीच भरत और शत्रुघ्न चले जाते हैं अपने ननिहाल, तो इस राम के राज्याभिषेक का बाद वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहते हैं, तो पूरा जो सभा था वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है इस बात को और राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होती है। तो इस तैयारी को देखकर मंथरा के मन में शंका उत्पन्न होता है और वह जा कर के कैकेयी को भड़काने लगती है, उकसाने लगती है। तो शुरू करते हैं इसके आगे। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अभी मंथरा भड़का रही है कि अगर मान लो राजा राम बन जाते हैं तो कौशल्या उनकी माता हैं तो राजमाता बन जाएंगी और तुम कौशल्या की दासी हो जाओगी। और इस वंश के नियमानुसार राम बड़े हैं तो राम का ही पुत्र भी बाद में राजगद्दी का अधिकारी होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि राम षड्यंत्र करके भरत को देश से निकाल दें। तो अब भरत की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है और कुछ ऐसा करो जिससे भरत को राज्य भी मिल जाए और राम को खुद जंगल जाना पड़े। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अभी तक तो कैकेयी के ऊपर असर नहीं था, लेकिन अब उसका प्रभाव पड़ने लगा मंथरा का कैकेयी के ऊपर। कैकेयी का मन भारी हो गया, वह परेशान हो गई। तो उसने मंथरा से ये उपाय पूछा कि बताओ अब इस संकट की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही उपाय बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो मंथरा ने देखा कि उसकी चाल काम कर रही है तो वह पलंग से उठ खड़ी हुई और कैकेयी से कहा कि तुम्हें राजा दशरथ ने कभी 2 वरदान देने के लिए कहा था और उन्हीं वरदान को तुम मांग लो। एक वरदान के बदले राम को वनवास और दूसरे के बदले भरत को राजगद्दी। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कूप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। अब मंथरा के बहकावे में कैकेयी आ गई। तो उसने तो ये सोच लिया कि 2 वरदान वह मांग लेगी, लेकिन अब वो मांगे तो मांगे कैसे, इसका समस्या था कि दशरथ से वरदान कैसे मांगे। तो कैकेयी को मंथरा ने उसका ही उपाय बताया कि आप कोप भवन में चली जाओ और वहाँ पर गंदे वस्त्र पहन कर रहो और जब आपको दुखी दिखेंगे राजा तो आपके पास आएंगे। उसी समय उनसे अपने दोनों वरदान को मांग लेना जो कि आपको राजा ने वचन दिया था। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी।
मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, बहुत कम समय बहुत कम है। तो कैकेयी के मन में ये तर्क चलने लगा कि वास्तव में दशरथ जी उसके पुत्र के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दूंगी। और अब मंथरा को लगा कि उसका जो सोच था, उद्देश्य था, वह तो पूरा हो गया। तब उसने फिर बताया कि राम के लिए कम से कम 14 वर्ष का वनवास मांगना, जिससे कि इतने में भरत राज्य व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल सकें और तब तक राम को प्रजा भूल भी जाएगी। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। दिन भर की गहमा-गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में? परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। तो बच्चों, मंथरा की बात को मानकर कैकेयी कोप भवन में चली जाती है और वहाँ जाकर वह उसी तरीके से तैयार हो जाती हैं जैसा कि उनको मंथरा ने सिखाया था। अब जब दिन भर के काम से खाली हुए दशरथ, वे आए जहाँ रानियों का निवास स्थान था। वहाँ पर उन्हें सबसे पहले जो उनकी प्रिय रानी थी वो कैकेयी थी। उनके कक्ष में गए तो वहाँ पर वे नहीं मिली। तो जो प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल था, उससे उन्होंने पूछा कि महारानी कहाँ हैं, रानी कहाँ हैं? तो द्वारपाल ने कहा कि वो तो कोप भवन में है। तो दशरथ चिंतित हुए। उनको लगा कि हमने समाचार देने में, राम के राज्याभिषेक का समाचार देने में देर किया, इसलिए रानी क्रोधित हो गई हैं। तो मैं चलकर उन्हें मना लूँगा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ स्पष्ट। राज्यवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। अब जब उस कोप भवन में कैकेयी को उन्होंने देखा तो उसका हालत ये था कि उसने सब गहने वहाँ फेंक दिए थे, मैले वस्त्र पहनी थी, बालों को बिखरा दिया था। उसकी दशा को देखकर दशरथ जी बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने कई सवाल पूछे कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों परेशान हो, तबीयत अस्वस्थ हो तो मैं वैद्य को बुलाऊं, डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह केवल चुपचाप रोती रही। फिर दशरथ जी बोले, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती या आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। अभी दशरथ जी इतना सब कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन कैकेयी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो चाहती थी कि दशरथ जी अपने वचन को पूरा करने के लिए पहले दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं, और वही चाह रही थी। और दशरथ जी कहने भी लगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूँ उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो देखिए, उन्होंने कैकेयी की बात को मान लिया। कैकेयी ने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ और मैं आपसे जो मांगूंगी, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे वही देंगे, तो फिर मैं अपने बात को आपसे बताऊंगी। तो उन्होंने उस बात को स्वीकार भी कर लिया और राम का सौगंध भी खा लिया, क्योंकि राम ही उन्हें सबसे प्रिय थे, और उन्हीं का सौगंध खा लिया। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब देखिए,
जो रानी थी, जैसे ही राजा ने कहा कि मैं राम की सौगंध खा कर कहता हूँ, वह बहुत खुश हो गई और उठकर बैठ गई। और उन्होंने उनके पुराने जो 2 वचन दिए थे कि मैं आपको 2 वरदान दूंगा, उसको याद दिलाया। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने कहा था। तो बोले ठीक है, एक वरदान के बदले आप भरत को राज्य दे दीजिए और दूसरे के बदले राम को वनवास दे दीजिए 14 वर्ष का। इतना सुनकर राजा दशरथ हतप्रभ रह गए। वे बहुत ही निराश हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हुआ। उनके ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। बहुत ही दुखी हो गए दशरथ जी। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। तो जब कैकेयी ने दशरथ से वरदान में भरत को राज्याभिषेक और राम को वनवास मांगा, तो दशरथ जी बिल्कुल सूख गए, अवाक रह गए। उनको चक्कर आने लगा, उनका सर घूमने लगा, क्योंकि भरत को राज्य मांगा वो उतना उनके लिए कष्टदायी नहीं था, लेकिन राम का जो 14 वर्ष का वनवास था वह उनके लिए असह्य। तो राजा बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। वे पुनः कैकेयी को समझाने लगे कि भाई तुम बात मान लो, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम भी ऐसा कह सकती हो। लेकिन अंत में कैकेयी ने कहा कि भाई ठीक है, आप बात मत मानिए मेरा, तो आपके कुल की जो रीति है कि आप लोग जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसको तोड़ते नहीं, भले प्राण चले जाएं, तो आप उस वचन को तोड़ दीजिए। ठीक है, और रहा सवाल मेरा, तो मैं विष पीकर अपने प्राणों को त्याग दूंगी और इसका भी कलंक आपके ही माथे पर लगेगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे, बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। राजा दशरथ जब इस तरह से उसकी बातों को सुने तो वे फिर बेहोश हो गए और उन्हें पूरी रात कभी होश आता, कभी बेहोश हो जाते और कैकेयी को समझाते रहे। लेकिन कैकेयी इतना ज़्यादा मंथरा के बहकावे में आ चुकी थी कि वह बिल्कुल नहीं मानी और इस तरह से पूरी रात बीत गई। ठीक है बच्चों, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।